हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए आलू टमाटर का सब्जी बनाने के लिए। साथ ही साथ आज ना काफ़ी टाइम तक पानी नहीं आया था, तो हाउस हेल्पर आई थी, वो ऐसे जो पानी था उससे झाड़ू पोछा और बर्तन धो के चले गई थी। बट किचन का स्लैब वो साफ़ करके नहीं गई थी, तो अभी मुझे किचन का स्लैब वगैरह साफ़ करना है, साथ ही साथ मुझे बनाना है और मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो आप व्लॉग में बने रहो। बाकी आज यहाँ पे बारिश हुआ था, वेदर काफ़ी अच्छा, काफ़ी ठंड सा वापस से आ गया है, तो बहुत अच्छा वेदर हुआ है। आज तो किचन का काम हो गया है। उसके बाद भी देखो किचन गंदा लग रहा है क्योंकि पानी नहीं आ रहा था, तो वो बर्तन धो के तो चले गई है, लेकिन अभी मुझे ना ये किचन का स्लैब साफ़ करना है। साथ ही साथ मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए आलू का सब्जी। आज बना करके गई थी कुक ये गोभी, और हम लोग खाने वाले थे रोटी। बट मुझे ना चावल सब्जी खाने का मन कर रहा है, बढ़िया सा आलू का कोई सब्जी और साथ में राइस, तो मैं वो बनाऊंगी। और तो आज ऐसे मैं आ गई हूँ। सबसे पहले अभी दूध आया है तो दूध गर्म करूंगी, और अभी जा रही हूँ आलू बॉईल करने, क्योंकि आलू बॉईल करके सब्जी बनाऊंगी। उसके बाद मुझे ना ये स्लैब साफ करना है, क्योंकि वो बर्तन वगैरह वॉश करके तो चले गई, बट वो स्लैब साफ नहीं की, तो अब मैं इससे पहले ठीक करूंगी और साथ ही साथ जो है खाना भी बनाऊंगी। तो आज यहाँ पे पानी थोड़ा सा लेट से आया था, ऐसे पानी तो आ रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि पानी ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर वो वापस से आ भी जाता है। तो यहाँ पे वो हाउस हेल्पर जो है वो झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करके गई थी, लेकिन स्लैब वगैरह साफ़ करके नहीं गई थी, तो मुझे करना था स्लैब साफ़। क्योंकि अगर किचन गंदा रहता है तो फिर समझो कि पूरा घर ही मुझे गंदा लगता है। तो मैं सोची सबसे पहले कि आज बनाऊं बढ़िया सा सब्जी, और साथ ही साथ जो भी सामान वगैरह है स्लैब में वो मुझे हटाना था, एक बार अच्छे से सबको वाइप करना था। तो अभी मैं वही करूँगी, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैं बनाई थी आलू का सब्जी। वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था। तो अगर आपको आलू पसंद है और आप थोड़ा डिफरेंट रेसिपी ट्राई करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो, तो मैं आगे शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो यहाँ स्लैब में जो भी चीज़ें हैं मैं उसे हटा दूँगी। ऐसे कुक जो है गोभी का सब्जी बना के गई थी और हम लोग रोटी खाने वाले थे, बट मुझे ना आज का वेदर इतना अच्छा था ना कि मुझे कुछ बढ़िया सा खाने का मन कर रहा था, तो मैं वही खा ली। और साथ ही साथ यहाँ पे अभी मैं गट्टा रख रही हूँ। हाँ, आप गट्टा का सब्जी तो जानते ही होंगे। तो यहाँ जो कुक है ना, सुबह वो गट्टा को बॉईल करके चले गई थी। अब शाम के टाइम में इसमें मम्मी मसाला डाल करके जो है गट्टा तैयार कर देंगी। तो सबसे पहले मैं किचन साफ़ करूँगी, उसके बाद ही मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे स्लैब में जो भी चीज़ें हैं ना उसे मैं उसके जगह पे रख दूँगी। सुबह के टाइम क्या होता है कि हड़बड़ी रहता है, और हमें क्या रहता है ना कि जो भी चीज़ें बन रहा है वो हैंड टू हैंड होना चाहिए, इसीलिए स्लैब इतना भर जाता है। लेकिन फिर बाद में ये सब मैं हटा देती हूँ। तो अभी जो भी सामान एक्स्ट्रा है स्लैब में वो सब मैं हटा दूँगी। और यहाँ पे मैं बात करी थी अपनी मम्मी से, तो मेरा ऐसे ही होता है कि जब मैं काम करती हूँ तो या तो मैं किसी से फ़ोन पे बात करते हुए काम करती हूँ, या फिर मैं म्यूज़िक चला देती हूँ और मैं फिर तब काम करती हूँ। ऐसे क्या है ना कि काम भी बहुत जल्दी झटपट हो जाता है और पता ही नहीं लगता है। तो यहाँ स्लैब में अभी जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो सब उसकी जगह पे जाएगा, उसके बाद जो है बाकी का काम होगा। और आज का वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वैसे पता मुझे तो मन कर रहा है आज शाम में मंचूरियन बनाने का। अब देखो बनाती हूँ कि नहीं, अगर बनाऊँगी तो ट्राई करूँगी कि आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूँ। फ़िलहाल तो मैं आज आप लोगों के साथ आलू का रेसिपी शेयर करूँगी, तो आप व्लॉग में बने रहें। So, no, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope. Definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no, I don't think so. No, 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 no. I don't think so.
Until then, nope, and nope, and nope, and nope, definitely nope, and nope, nope, and nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. तो यहाँ पे जो है ना, अब मेरा किचन बिल्कुल साफ़ हो गया था, बस थोड़ा सा मुझे वाइप करना था स्लैब को। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था, क्योंकि बर्तन तो ऑलमोस्ट वो वॉश करके चले गई थी और पानी एक्चुअली में आ नहीं रहा था, वरना ये स्लैब वगैरह भी उसी टाइम पे साफ़ हो जाता। तो यहाँ पे मेरा वही था कि एक बार बढ़िया से इसे साफ़ कर दूँगी ना, तो क्या है कि पूरा दिन किचन साफ़ लगता है, और फिर आप जब भी वापस से किचन में काम करने आओ तो आप बहुत आराम से काम कर सकते हो। और यहाँ मेरा आलू बॉयल हो रहा था, साथ ही साथ दूध भी आ गया था, तो वो भी गर्म हो रहा था। और इसके साथ मैं बनाई थी आज जीरा राइस, क्योंकि मुझे बहुत मन कर रहा था जीरा राइस और यही सब्ज़ी खाने का। मुझे लगता है ना कि 2-3 दिन हो गए थे मैं राइस नहीं खाई थी, तो मुझे राइस का बहुत क्रेविंग रहता है। मतलब मुझे तो बहुत पसंद है राइस, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यही हो रहा था, बाकी जो भी छोटे छोटे चीज़ें हैं ना, मैं वही फ्रिज में रख रही थी। इससे क्या है ना कि स्लैब देखो पूरा खाली हो जाता है। यहाँ पे बहुत सामान ऐसा नहीं रहता है, बस क्या होता है कि जैसे सुबह कुक आती है तो उनको आटा का डब्बा लगता है, दाल वगैरह वो बना रही है, तो वही सब चीज़ें ना, जो बड़ा डब्बा है वो स्लैब में रख के वो चले जाती है। तो वही अगर हटा दो तो फिर काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी मिल जाता है। फ़िलहाल यही सब तो मेरा हो रहा है। आप सब कैसे हो? आप सबका क्या चल रहा है मुझे बताना। और आप मेरे व्लॉग्स को कहाँ से देखते हो आप, मुझे वो भी बताना। यहाँ पे तो मैं बस सासू मॉम से भी कुछ बात करते करते जो है अपना काम कर रही थी, और साथ ही साथ मेरी मम्मी से भी बात हो रही थी। तो ये सब हो रहा था। एक बार किचन वगैरह जब साफ़ हो जाता है ना, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इवन घर भी। तो आज मैं आप लोगों के साथ बस यही शेयर कर रही हूँ कि मैंने कैसे अपने किचन को साफ़ किया, साथ ही साथ जो रेसिपी है वो। फ़िलहाल आप आगे व्लॉग में बने रहे। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, and nope, and nope, and nope, definitely nope, and nope, nope, and nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no, I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out until. चलो, काम तो मेरा सारा हो गया था। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ काफ़ी टेस्टी सा ये आलू टमाटर का सब्जी, जो कि काफ़ी टेस्टी बना था। तो यहाँ पे देखो मैं दिखा भी रही हूँ कितना टेस्टी लग रहा है। आप राइस के साथ, पराठा के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, और बहुत जल्दी बन के रेडी होता है। तो चलो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पैन गरम करी थी, और यहाँ पे मैंने सरसों तेल ले लिया था। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हो। जब तेल एक बार अच्छे से गरम हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने एक तेज पत्ता और जीरा का जो फ़ोरन है ना, वो डाल दिया था। अब ये थोड़ा सा जब गरम हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे मैंने ना एकदम रफली, मतलब ये जो छोटा छोटा मिर्ची है ना, इसे कट कर लिया था। और प्याज बिल्कुल रफली चॉप था, लेकिन छोटा छोटा ही था। और इसको डालने के बाद इसे अच्छे से 2-3 मिनट तक भूनना है, जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसे अच्छे से भूनना है। और पता है, ये सब्ज़ी ना काफ़ी टेस्टी बन के रेडी होता है। अगर जिसको आलू का सब्ज़ी पसंद है ना, और जो आलू का सब्ज़ी डिफरेंट तरीके से खाना चाहते हैं, वो इस तरह का सब्ज़ी बना सकते हैं। ऐसे मुझे पता है कि आलू बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जो लोग आजकल
मतलब वेट लॉस जर्नी में उन्हें तो आलू बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, लेकिन आप कभी कभार खा सकते हो। तो यहाँ पे बस ये जो मिर्ची है, प्याज है, वो बहुत अच्छे से मैं भून रही थी। और मुझे ना ये सब्ज़ी बनाने में बहुत टाइम नहीं लगा था। और हाँ, मैं बता दूँ कि मैंने ना आलू बॉईल ऑलरेडी से जो है बॉईल आलू करके और रख दिया था। अब यहाँ पे जो ये टमाटर है, ये थोड़े बड़े साइज़ में मैंने कट किया था और इसे भी डाल करके अच्छे से भूनना है। थोड़ा सा नमक डाल देना है कि टमाटर जो है ना बहुत अच्छे से पक जाए। तो इसे डाल करके थोड़ा देर मतलब इसे छोड़ देना है जब तक जो टमाटर है ना ये अच्छे से गल ना जाए। इसके बाद ही फिर कोई भी मसाला वगैरह डालना है। इसे कम से कम 1 से 2 मिनट तक छोड़ना है ताकि ये ना बहुत अच्छे से पक जाए। और अभी आप टमाटर का साइज़ बड़ा देख रहे हो ना, लेकिन जब ये पक जाएगा तो बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा, मतलब एकदम कम सा। अब यहाँ पे 1 कटोरी में मैंने बिल्कुल फ्रेश दही लिया है। इसमें डाल देना है 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच जो मैंने डाला था धनिया पाउडर और बिल्कुल हल्का सा जो है मिर्ची पाउडर। लेकिन अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी तीखा डाल सकते हो। मेरी सासू माम ज़्यादा तीखा नहीं खा पाती, इसीलिए मैंने बहुत कम मिर्ची डाला था। अब देखो ये बहुत अच्छे से भुन गया है और इसे 2 से 3 मिनट मतलब 1 से 2 सेकंड में अच्छे से चला दूँगी। जो टमाटर का पीसेस मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, उसे थोड़ा सा मैं अच्छे से मतलब थोड़ा मैश टाइप से कर दूँगी। ऐसे इस साइज़ में भी ख़राब नहीं लगता है। अब ये जो दही वाला मिक्सचर है ना, ये इसे डाल देना है इसमें। और डालने के बाद बहुत अच्छे से कम 1 से 2 सेकंड तक अच्छे से चलाना है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप अच्छे से नहीं फेंटोगे ना तो दही फटने का चांसेस रहता है। इसीलिए बहुत अच्छे से ना एकदम चलाते रहना है। और पता दही का जो वो मतलब टेस्ट आता है ना इस सब्ज़ी में, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी आता है। लेकिन जिस क्वांटिटी से मैं यहाँ पे चीज़ें डाल रही हूँ ना, आपको उतना ही डालना है। अब यहाँ पे मैंने डाला था 1 चम्मच किचन किंग। वैसे आप जो भी मसाला खाते हो आप वो मसाला डाल सकते हो। हमने किचन किंग डाला था क्योंकि मोस्टली हम लोग यही खाते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो आलू बॉयल था ना, तो वो थोड़े बड़े साइज़ में मैंने कट किया था। तो आलू डाल करके थोड़े देर तक अच्छे से भूनना है ताकि आलू के अंदर ना मसाला बहुत अच्छे से चला जाए, नमक चला जाए। तो अच्छे से भूनना है। आप जितने देर भूनोगे ना उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा देर मैं आलू को अच्छे से भूनूंगी। और ये जो मैजिक मसाला होता है ना मैगी का, इसे 1 पैकेट डाल देना है, क्योंकि इसे डालने से जो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। लेकिन अगर आपको मैगी मसाला नहीं पसंद है तब आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप मैजिक मसाला डालते हो ना तो काफ़ी टेस्टी लगता है। अब यहाँ पे पानी डाल देना है। पानी डाल करके थोड़ा देर मतलब इसे अच्छे से पकने देना है ताकि आलू में जो भी मसाला है बहुत अच्छे से चला जाए और जो है बहुत अच्छा टेस्ट आए। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालकर मैं ढक करके कम से कम 2 से 3 मिनट अच्छे से पकने दूंगी। अब देखो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से पक गया है। इसे एक बार अच्छे से चला दूंगी। और आपको क्या करना है ना, इस टाइम ही नमक डाल देना है। लेकिन मैं ना इस टाइम पे नमक डालना भूल गई थी, तो इसीलिए मैंने ना फिर नमक जो है लास्ट में डाला था। लेकिन आप अपने स्वाद अनुसार जो है नमक अभी डाल दोगी तो ज़्यादा बेटर होता है। ऐसे मैंने बाद में डाला था तो वो ख़राब नहीं लग रहा था। अब यहाँ पे डाल देना है ढेर सारा धनिया पत्ती, क्योंकि धनिया पत्ती डालने से जो टेस्ट है ना वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे बढ़िया से मैं धनिया पत्ती डाल दूँगी। और देखो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था सब्जी। और 1 चम्मच घी डाल देना है, क्योंकि घी से भी ना टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अच्छे से डाल करके सब चीज़ों को एक बार फिर से मिला लेना है। तो बहुत ज़्यादा रस वाला सब्ज़ी हमने नहीं बनाया था, क्योंकि फिर वो ज़्यादा मज़ा नहीं आता। लिए ये बिल्कुल लटपट सा था। और यहाँ पे मैं अभी नमक डाल रही हूँ, लेकिन आप पहले ही नमक डाल दोगे ना तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ नमक डालने के बाद एक बार फिर से सारे सब्ज़ी को जो है मिला दूँगी। और ये सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी बन के रेडी हुआ था, मतलब बहुत अच्छा लगा था। और इस तरह से आप सब्ज़ी बना भी सकते हो। तो अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।